बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस वीडियो में हम शुरू करते हैं कार्बोनाइल कार्बोनाइल रिएक्शन, कार्बोनाइल रिएक्टिविटी इन एडिशन टू कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। इसमें हमने एडिशन करना है, ये टॉपिक अब स्टार्ट कर रहे हैं। कार्बोनाइल रिएक्टिविटी, तो सबसे पहले कार्बोनाइल रिएक्टिविटी के बारे में बात करते हैं। जनरली हमें पता है कि लेट सपोज ये कार्बोनाइल है, इधर कुछ भी अटैच हो सकते हैं, एच आर सब कुछ हम अटैच कर सकते हैं। हम बात करते हैं इस कार्बोनाइल कार्बन, ये चूँकि वो रिएक्टिव होता है इन नेचर बिकॉज देयर इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन, जिसकी वजह से इसके अंदर रिएक्टिविटी पाई जाती है। तो इसमें होता क्या है कि ये कार्बन जो होता है, जो कि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, तो ये पॉजिटिव करैक्टर शो करता है। तो हम इस साइड को कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक साइट। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल विल अटैक न्यूक्लियोफाइल जो है यहाँ पे इजीली अटैक कर सकता है इस साइड पे। तो ये तो जनरल इसकी रिएक्टिविटी के बारे में है। यानी दिस साइड इज ससेप्टेबल फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, दिस साइड। अब इसके बारे में कौन कौन से कार्बोनाइल कंपाउंड्स है, उसकी रिएक्टिविटी का आर्डर क्या है, कौन ज़्यादा रिएक्टिव होता है, कौन कम रिएक्टिव होता है, तो उसका थोड़ा सा ट्रेंड लिखते हैं रिएक्टिविटी आर्डर। उसमें से सबसे पहले एसिड हैलाइड, एक्स मीन एसिड हैलाइड, ये सबसे ज़्यादा नेचर में रिएक्टिव होते हैं। फिर इसके बाद होते हैं, अगर इस एक्स की जगह अटैच हो जाए ये ग्रुप अगर अटैच हो जाए तो ये एनहाइड्राइड होते हैं। इस एक्स की जगह अगर ये ग्रुप अटैच हो जाए इधर, तो ये एसिड एनहाइड्राइड बन जाते हैं। या इधर अगर हम एच अटैच कर लें एक्स की जगह, तो ये अल्डिहाइड बन जाएंगे। और अगर हम आर अटैच कर लें तो ये कीटोन बन जाएंगे। और अगर हम ओ आर अटैच कर लें तो ये जो है एस्टर बन जाएंगे। और अगर इसके बाद फिर हम कहते हैं इक्वल और ग्रेटर, अगर हम ओ एच ऐड कर लें तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। और अगर हम इसके साथ ऐड कर लें NH2, ये अमाइड बन जाते हैं। तो ये कौन से सारे इस यानी अगर इधर मैं लिख लूँ एक्स, इट्स कैन बी एनीथिंग, ये एक्स भी हो सकता है, ये ग्रुप भी हो सकता है, ये एच भी हो सकता है, आर भी हो सकता है, और भी हो सकता है OH NH2। ये अगर एक्स हुआ तो एसिड हैलाइड, ये एनहाइड्राइड, ये एल्डिहाइड, ये कीटोन, ये एस्टर, ये कार्बोक्सिलिक एसिड और ये अमाइड। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव नेचर ये शो करता है। फिर ये कम, फिर ये और कम, फिर ये और कम, जाते जाते ये बहुत कम होता जाता है। तो इसको हम हेडिंग देते हैं। इसको जो हेडिंग है वो बड़ी इंपॉर्टेंट हेडिंग है, ये पूरी रिएक्टिविटी ऑर्डर। इसको मैं क्लोज करता हूँ। इसको हम हेडिंग देते हैं कि डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑर्डर टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अब बहुत इजीली क्लियर समझ में आ चुका होगा। यानी ये डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑर्डर सबसे इजीली न्यूक्लियोफाइल इसमें ऐड होगा, फिर इसमें थोड़ा कम, फिर इसमें और कम, फिर इसमें और कम, फिर कम 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 होते जाते हैं। तो इसका ये मतलब है, तो न्यूक्लियोफाइल सबसे इजीली इसमें ऐड होगा। तो इसका ये मतलब, ठीक है, ये रिएक्टिविटी ऑर्डर आपको याद होना चाहिए। ये इस पर प्रैक्टिस कर ली, बहुत आसान है, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। अब ये तो मतलब जनरल इसकी अंदर बातें हो गई ना। इसके अंदर फॉर एग्जांपल मैं 3 एग्जांपल करता हूँ, उससे फिर हम इसका कंक्लूजन निकालेंगे। 3 एग्जांपल करते हैं। लेट सपोज ये एक रिएक्शन है। रिएक्शन हम स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल
मैं इधर लेता हूँ, ये देखो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक मैं लिखता हूँ और ये एल्डिहाइड मैंने ले लिया, एल्डिहाइड कार्बोनाइल ऑक्सीजन, इसके अंदर हम CH3 ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट लेते हैं Br। ये ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट में हमें पता है नॉर्मली कार्बन पॉजिटिव में पाया जाता है, लेकिन ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट में कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होता है जो कि ईजिली यहाँ पे अटैक कर सकता है। यानी ये न्यूक्लियोफाइल नेचर है और ये इलेक्ट्रोफाइल है, दोनों कार्बन कार्बन है, लेकिन ये जो है न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर रहा है और ये इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रोफिलिक साइट है। जब ये इस पर अटैक कर लेगा तो हमें प्रोडक्ट में देगा, प्रोडक्ट में जो हमें मिलेगा R/H। ये जब इधर अटैक कर लेगी तो डबल बॉन्ड उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन नेगेटिव, और इधर ऐड हो जाएगा CH3 और इसके साथ MgBr। ये स्टेबलाइज फैक्टर है, इसको स्टेबल करेगा, पॉजिटिव, इसको स्टेबल कर रहा है ना। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हम क्या कर देते हैं, हाइड्रोलिसिस कर लेते हैं। हाइड्रोलिसिस इस फॉर्म में मैं लिखता हूँ, फिर आसानी रहेगी। हाइड्रोलिसिस यानी H2O में एसिड डाल के इसका काम करते हैं। तो आगे इससे क्या बनेगा, ईजिली, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। इसमें ये हो जाएगा, ये H अपनी जगह, यहाँ पे OH अपनी जगह, इसके साथ ऐड हो जाता है H, यानी ये H प्लस इसके साथ ऐड हो गया, ये बन गया है, नीचे से H3 रह गया और ये MgBr इसके साथ OH रह गया, MgBr प्लस MgBr इसके साथ ऐड हो गया OH2, H2O ऐड हो गया। अब H2O में ऑक्सीजन पे प्लस आ गया है। अब इससे एक H कौन लेगा, जाहिर बात है जो आपने एसिड लिया है उसका कंजुगेट पार्ट तो होगा ना, तो वो कंजुगेट पार्ट नेगेटिव इस पर अटैक कर लेगा और इस ऑक्सीजन को न्यूट्रलाइज, यानी प्रोडक्ट में हमारे पास बन जाएगा। हमारा मेन प्रोडक्ट तो यही यहाँ पे कम हो गया, लेकिन एक रिएक्शन में मैं ये समझा रहा हूँ कि इससे आगे क्या बनता है। CBH यानी एसिड जो हमारा कैटलिस्ट था वो दोबारा रीजनरेट हो गए, और दूसरा जो MgBr और OH ये भी बन गए। इन दोनों के साथ हमारा कोई काम लेना देनी। मैंने वैसे स्टार्ट करेक्शन में समझा दिया, आगे मतलब ये मैंने डिस्कस करूँगा, आगे आपको समझ में आ जाए, आगे आप ख़ुद इसमें समझ चुके होंगे कि ये सब रिएक्शन में इस तरफ सेम कॉमन फिनोमेना है। ये हमारा मेन प्रोडक्ट है। तो इसका मतलब अगर थोड़ा सा हम निकाल लें कि मैंने sp2 से sp3 बना दिया, ये एक रिएक्शन हो गए, ठीक है। इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन और हाइड्रोलिसिस हो गई इसके अंदर। एक तो ये हो गया। दूसरा टाइप, इसको मैं थोड़ा सा 1 लिखता हूँ, और ये दूसरा रिएक्शन इसमें इस तरह करते हैं कि फॉर एग्जांपल हम एक ये अल्डिहाइड दोबारा लेते हैं, ये अल्डिहाइड हो गया और इसके साथ H, और इसमें हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जिसकी करते हैं वो अमोनिया हम लेते हैं, लेट सपोज। अब वो भी अल्डिहाइड था, ये भी अल्डिहाइड है, फ़र्क रिएजेंट के, इधर मैंने ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट लिया था, इधर मैंने अमोनिया लिया है। अब अमोनिया क्या करते हैं, हमें पता है कि अमोनिया इस पर अटैक करेगा, अमोनिया विल अटैक हेयर एंड दिस बॉन्ड विल बी शिफ्टेड ऑक्सीजन में, और ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इसके अंदर हो गई। ये R इंटू ऑक्सीजन नेगेटिव, इसके अंदर जो, अच्छा इस H को, ये H ये मैं लिखता हूँ इधर, ये इसके साथ जो H अटैच था लिहाइड का वो मैंने नीचे लिख लिया, और जो अमाइड ग्रुप अटैच हो गए उसको मैं ब्लैक करके इनटू ये 3 हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हैं, और जब नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना दे तो इस पर प्लस चार्ज आता है क्योंकि इसने लोन पेयर इसके साथ शेयर किया है। अब होगा क्या, इसके आगे इस पे थोड़ा सोच ले, थोड़ा सा और कर लें, चूँकि ये नेगेटिव बन गया ना ये ऑक्सीजन, ये फ़ौरन इस हाइड्रोजन पे अटैक कर लेगा और ये हाइड्रोजन फिर अपना बॉन्ड पेयर इसको नाइट्रोजन को दे देगा और नाइट्रोजन स्टेबल रह जाएगा। इससे जो आगे बनेगा वो फॉर एग्ज़ाम्पल ये R इंटू ये OH बन गया, और नीचे इसके साथ ये H आ रहा है एल्डिहाइड का, इधर N इंटू 2 हाइड्रोजन रह गए ना, तो एक को मैं ऊपर लिखता हूँ
और एक मैं नीचे लिखता हूँ, यानी एक हाइड्रोजन तो ओ ले गया है, शिफ्टिंग हो गई थी, और 2 हाइड्रोजन इसके पास फिर भी रहते हैं। अब ये बन गया। इसके अंदर अगर आप थोड़ा सा सोच लेना, इसमें थोड़ा सा भी और कर लें, ये तो बन गया। सॉरी, वो कहाँ से आ रही थी। अच्छा, इसके अंदर अब ये तो बन गया। इसके अंदर कंडेंसेशन प्रोसेस होता है, वो किस तरह, थोड़ा सा इसको मैं इस तरह ड्रा करता हूँ। इधर मैं लिखता हूँ कंडेंसेशन। कंडेंसेशन प्रोसेस किस तरह, इसके अंदर जो लोन पेयर है अभी इसके बाद दोबारा मिल गया है, वो लोन पेयर इस कार्बन पे फिर अटैक करता है, और ये ऑक्सीजन जो अपना बॉन्ड पेयर लेके इस हाइड्रोजन पे अटैक करता है। ये देखो पूरा सर्कल है। अगर मैं इसके साथ 1 2 3 लिखूँ, आप थोड़ा सा इसको जूम करके भी देख सकते हैं। 1 2 और ये 3। अब इसके अंदर होता क्या है, थोड़ा सा गौर कर लें। ये इस तरह, और नाइट्रोजन जब इसमें जाएगा तो ये 2 बॉन्ड बनाएगा नाइट्रोजन, यस। और इसके साथ एक ये हाइड्रोजन को मैं ऊपर लिखता हूँ, ठीक है। हाइड्रोजन ऊपर चला गया। आप कहेंगे OH किधर चला गया, तो वो बॉन्ड पेयर अपने साथ लेके चला गया, और H2 उसने बना लिया। इधर N और एक H रह गया है, और इधर H2 को थोड़ा सा गौर से देख लीजिए। ये H2 का रिमूवल होता है, ये H2 रिमूव हो गया, नाइट्रोजन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बन गया। ये हाइड्रोजन मैंने ऊपर लिख लिया, और N के साथ एक H रह गया। N के साथ 3 हाइड्रोजन थे, 2 चले गए, एक रह गया। अब ये प्रोडक्ट बन गया। अब इसको थोड़ा सा गौर से देख लें। ये आपके पास जो स्टार्ट में था वो आपके पास था sp2, दरमियान में बन गया था sp3, जो आपको साफ नज़र आ रहा है। इधर मैं लिख दूँ दरमियान में, ये भी sp3 फिर बन गया sp2। चलो, इसके बिटवीन का हमारे साथ, इसके साथ हमारा कोई लेना देना नहीं। हम फर्स्ट स्टार्ट और एंड को देखते हैं। sp2 से sp2 बन गया, ऊपर वाले से sp2 से sp3, इधर sp2 से sp2 बन गया। लेकिन ये भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन था, ये भी न्यूक्लियोफाइल एडिशन हो रही है, यहाँ भी कंडेंसेशन हो रही है, वहाँ पे हाइड्रोलाइसिस हो रहा था। अब ये थर्ड रिएक्शन देख लें, थर्ड वन सॉरी, थर्ड वन देख लें। फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक कार्बोनिल कंपाउंड है, डबल बॉन्ड, और इधर क्लोरीन अटैच है, और इसके साथ आप एडिशन करते हैं H2O ले लें। चलो, इन H2O लिए है H2O, तो हमें पता है कि H2O इस पर अटैक करेगा, H2O इस पर अटैक करेगा, और ऑक्सीजन फिर अपना बॉन्ड इस तरफ ले जाएगा। तो इससे जो बनेगा वो बन जाएगा R इंटू ऑक्सीजन नेगेटिव, इधर क्लोरीन नेगेटिव, और इसके साथ जो ऐड हो गया H2O, इसके साथ H2O ऐड हो गया, इस पे प्लस है। अब देखो, इसके बाद अब हम क्या करेंगे, चूँकि ये भी एल्डिहाइड था, ये भी एल्डिहाइड था, इसमें गुड लिविंग ग्रुप मौजूद नहीं है एल्डिहाइड में, और इधर एल्डिहाइड में गुड लिविंग ग्रुप मौजूद नहीं है। याद रखें, 2 कार्बोनिल कंपाउंड ऐसे हैं जिसमें गुड लिविंग ग्रुप नहीं है, एक एल्डिहाइड है और एक कीटोन। याद रखें, खैर ये आगे भी पढ़ाऊँगा, फिर भी एल्डिहाइड कीटोन में गुड लिविंग ग्रुप नहीं है। बाकी एसिड हैलाइड में सबसे ज़बरदस्त गुड लिविंग ग्रुप मौजूद है, एसिड हैलाइड में। तो अब ये ऑक्सीजन क्या करेगा, ये बॉन्ड खुद दोबारा अपना डबल बॉन्ड बनाएगा, और इस क्लोरीन को कहेगा कि तुम चले जाओ। अब ये फिनोमेना उधर क्यों नहीं होता था, कि ये कहे कि मैं इधर आ जाता हूँ, इसको कहे तुम चले जाओ, लेकिन नाइट्रोजन को नहीं जाने देगा। ये नाइट्रोजन नहीं जा सकता, मतलब वो गुड लिविंग ग्रुप इतना को नहीं है एज़ कम्पेयर टू, मतलब क्लोरीन की बात कर रहे हैं। तो इसका अपने ख्याल रखना है। अब इससे क्या बनेगा नेक्स्ट स्टेप में, R इंटू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड इसने बना लिया, और इधर हो गया OH। आप कहेंगे इसका H किधर चला गया, ज़ाहिर बात जो क्लोरीन नेगेटिव जाएगा तो वो एक H पे अटैक करेगा, अपने से HCl बना के निकल जाएगा। तो इधर मैं लिखता हूँ HCl, ये भी बन गया, और आपका प्रोडक्ट जो है वो ये बन गया। अब इसके प्रोडक्ट को देख लीजिए, ये भी sp2 था और ये भी sp2 है। अब ये 3 रिएक्शन को थोड़ा सा गौर से देख लें, ये भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन था, ये भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन था, ये भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन था, लेकिन इसके अंदर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन थ्रू हाइड्रोलिसिस, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन थ्रू कंडेंसेशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन थ्रू सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन थ्रू हाइड्रोलिसिस, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन थ्रू कंडेंसेशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन थ्रू सब्स्टिट्यूशन।
अब हाइड्रोलिसिस कंडेंसेशन ये तो अपोजिट फिनोमिना है। हाइड्रोलिसिस मीन्स H2O का एडिशन करना है, कंडेंसेशन मीन्स H2O का रिमूवल करना, ये दोनों अपोजिट हैं। ये सब्सटीट्यूशन है। क्लोराइड की जगह कौन सा ग्रुप आ गया? OH ग्रुप। ये क्लोराइड था ना, इसको इस रिएक्टेंट में और इस प्रोडक्ट में क्या फ़र्क है? जस्ट Cl और OH का ग्रुप का फ़र्क है। तो ये सब्सटीट्यूशन, हाँ, रिएक्शन प्रिंसिपल वही है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन थ्रू सब्सटीट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन थ्रू कंडेंसेशन एलिमिनेशन, इस तरह बात कर ले। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन थ्रू हाइड्रोलिसिस, ये हो गया। अब ये तीनों रिएक्शन हैं, इन तीनों को हम समराइज़ करते हैं। अब इसको थोड़ा सा गौर कर लें। सॉरी, फिर हम कहते हैं कि थ्री टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन टू कार्बोनाइल मतलब कार्बोनाइल कंपाउंड में 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन था सिंपल एडिशन। सिंपल एडिशन जिसमें हाइड्रोलिसिस होती थी, यानी अच्छा पहले नाम लिखते हो फिर आगे देते जाते हैं। फिर सेकंड वन था कंडेंसेशन, और थर्ड वन सब्सटीट्यूशन। तो ये इसका खुलासा निकला है तीनों रिएक्शन का। अब इसके अंदर मज़ीद बातें लिखते हैं। ये सिंपल एडिशन में क्या होता था कि sp2 से sp3 बनता था, हाइड्रोलिसिस भी होती थी। तो ये चीज़ याद रखें, हाइड्रोलिसिस विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलिसिस sp2 sp3 में कन्वर्ट हो जाता। कंडेंसेशन में क्या होता है? कंडेंसेशन में sp2 से sp2 ही बनता है, sp2 से sp2 ही बनता है, लेकिन इसमें वाटर का लॉस होता है, वाटर लॉस। हाइड्रोलिसिस यानी ये दूसरे अपोजिट है। यहाँ पे हम वाटर के एडिशन करते हैं, हम वाटर के रिमूव करते हैं, और इधर sp2 से sp2 ही बनता है, लेकिन यहाँ पे सब्सटीट्यूशन होती है, सब्सटीट्यूशन होती है इसमें। तो इसको फिर हम लिखते हैं कंडेंसेशन को कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन थ्रू एलिमिनेशन ऑफ वाटर इसमें हो गया। और इसे हम कहते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफाइल ऐड हो गया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन थ्रू एलिमिनेशन ऑफ गुड लिविंग ग्रुप। तो ये चीज़ें याद रखिए। ऊपर जो है फर्स्ट वन वो सिंपल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। तो ये 3 पॉइंट्स इससे निकला है कि सबसे पहले सिंपल एडिशन, कंडेंसेशन, सब्सटीट्यूशन। अब ये एग्जांपल इधर देख के आप देख सकते हैं सारे। फर्स्ट वन सिंपल एडिशन जिसमें हमने sp2 से sp3 बना लिया था। लास्ट प्रोडक्ट वेयर इज sp3, ये sp2 से sp2 sp3 ये हो गए। फिर हमने कंडेंसेशन sp2 दरमियान में sp3 बनता, लेकिन उसके हम बात नहीं किया, प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं। sp2 दरमियान में वाटर का लॉस हो चुका था, कंडेंसेशन। थर्ड वन sp2 लेकिन सब्स्टिट्यूशन हो चुकी थी, गुड लिविंग ग्रुप चला गया और बैड लिविंग ग्रुप आ गया है। तो ये तीनों रिएक्शन है। इसको हम आगे प्रोसीड करेंगे, आगे इसको हम पढ़ेंगे। याद रखें ये पॉइंट इधर मैं लिखता हूँ, आगे अपने इसको याद रखना है। ऑल, मैं समझाता हूँ फिर। ऑल एक्सेप्ट कौन से, इधर से बड़ा लिख रहा हूँ, एल्डिहाइड एंड कीटोन, ये दोनों एल्डिहाइड एंड ऑल एक्सेप्ट एल्डिहाइड, सारे यही रिएक्शन परफॉर्म करेंगे जो मैं लिख रहा हूँ इसी नीचे, लेकिन एल्डिहाइड और कीटोन वो नहीं देंगे। क्या? ऑल एक्सेप्ट एल्डिहाइड कीटोन कैन अंडरगो
अंडरगो, सिंपल अल्फाज में लिख लूँ कि अंडरगो सब्स्टिट्यूशन, बस एक वर्ड में लिख लूँ, वो लंबी चौड़ी कहानी नहीं लिखता, बस कि जितने भी कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं वो सारे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, इन सब में गुड लिविंग ग्रुप मौजूद है सिवाय अल्डिहाइड के कीटोन में। अल्डिहाइड में गुड लिविंग ग्रुप नहीं है, H मौजूद है, H इज़ नॉट अ गुड लिविंग ग्रुप, कार्बन के साथ अटैच होता है, इसमें R होता है, यानी अगर इसको मैं इस तरह लिख लूँ H इज़ नॉट अ गुड लिविंग ग्रुप और इधर R इज़ नॉट गुड लिविंग ग्रुप, तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते अल्डिहाइड और कीटोन। बाकी अगर जो भी आ जाए हैलाइड, एनहाइड्राइड, एस्ट्रो, बाकी जितने भी आ जाए तो वो आपको गुड लिविंग ग्रुप इसमें मौजूद होता है, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो आपको देते हैं। तो ये तो मतलब जनरल अप्रोच था कार्बोनाइल की रिएक्टिविटी के बारे में, उसके हमने बातें की। अब इसके कुछ जनरल और एक टॉपिक्स और भी है जिसमें कीटल है, एसिटल है, हेमी एसिटल है, हेमी कीटल है, उसको थोड़ा सा पढ़ते हैं क्योंकि आगे थोड़ा सा काम आएगा। उसको पढ़ के फिर हम इसके प्रॉपर रिएक्शन शुरू करते हैं, कैसे मतलब इसमें हमने एडिशन करनी है, कार्बोनाइल न्यूक्लियोफाइल कैसे ऐड होता है, नाइट्रोजन, सल्फ़र, ऑक्सीजन, फिर वो स्टेप वाइज सारे करेंगे। तो ये हम पढ़ते हैं एसिटल फॉर्मेशन। तो इसमें करते क्या हम, इसमें जस्ट हम करते हैं एडिशन ऑफ वाटर। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड और ये H मौजूद है और इसमें मैंने वाटर H2O ऐड किया है, इसका लोन पेयर मौजूद है। अब ये अब आपके लिए आसानी होगी, क्यों कि ये इधर अटैक कर लेगा इस पे और इधर चला जाएगा, और इसके अंदर फिर अगर मैं हाइड्रोलिसिस भी इधर कर लूँ कि डायरेक्ट हाइड्रोलिसिस करके इसका बस प्रोडक्ट ये लिख लो, तो प्रोडक्ट मुझे पता है प्रोडक्ट इसका क्या बनेगा, CH3 इंटू ये नेगेटिव इसके साथ O, तो हाइड्रोलिसिस की वजह से फिर H भी ऐड हो जाता है, और इधर चूँकि OH अटैक कर लिया है OH भी हो गया, और ये H तो अपनी जगह था। अब ये OH जो बन गया तो ये एसिड का H आया हुआ है, और ये OH न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो चुकी है, इसके अंदर ये तो पूरा वाटर था, तो उसका दूसरा H किधर चला गया, तो इस HCl का इस कैटलिस्ट का कंजुगेट पार्ट होगा ना, वो इसे ले लेगा। तो ये बड़ी आसान चीज़, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। तो ये बन गए, इसको फिर हम कहते हैं, ये जो बन गया है जेम डायोल, क्या नाम है इसका, जेम डायोल का भी मैं लिखूँ मेरी जेम डायोल, यानी जेम डायोल उसे कहते हैं कि एक कार्बन पे जब वो दोनों मौजूद है। जिस तरह हम इसको याद मेमोराइज करने के लिए जिम आपने सुना होगा, जिम का नाम जो बॉडी बिल्डिंग के लिए जाते हैं जिम, तो एक ही बंदा दोनों हाथों से उस बंडल वो होते हैं वेट को उठाते हैं एक ही हाथ से, तो वो जिम के लिए, यानी उसी से याद रख लें कि एक कार्बन है दोनों हाइड्रोजन हाइड्रॉक्सिल ग्रुप को उठाए हुए हैं, तो जिम कर रहा है, जिम डायोल। तो ये तो इससे याद हो गया कि जब एक कार्बन के साथ दोनों फंक्शनल ग्रुप अटैच हो जाएं, OH ग्रुप, जेम डाइओल, इसको जेम डाइओल कहते हैं। इसका दूसरा नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये इसका दूसरा नाम है हाइड्रेट्स ऑफ अल्डिहाइड, ये नाम याद रखें, हाइड्रेट्स ऑफ अल्डिहाइड। इसका एक और भी ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग नेम है, और इसका कौन सा नेम दे दे, चलो नहीं वो खैर वो इसका नहीं है, वो फिर आगे द हाइड्रेट्स ऑफ अल्डिहाइड इज कॉल्ड एसिटल। यस, ये इंपॉर्टेंट नाम है इसका, एसिटल, इसको हम कहते हैं एसिटल। और एसिटल का आपने नाम सुन लिया तो आपके जहन में कीटल भी आएगा, एसिटल, कीटल, तो कीटल भी हम बना सकते। कीटल किस तरह बनाएंगे सॉरी, जस्ट आप ये कर लें कि अल्डिहाइड की जगह आपने अल्डिहाइड लिया था ना, इसकी जगह आप कीटोन ले ले तो कीटल बन जाएगा। अब मैं इसके अगेंस्ट कर रहा हूँ, ये देखो मैं ले रहा हूँ CH3 इंटू CH3 डबल बॉन्ड, और H2O, इधर मैं एसिड हाइड्रोलिसिस करता हूँ H2O, मुझे पता है कि इधर अटैक कर लेगा, फिर ये इधर चला जाएगा, इसके साथ नेगेटिव होगा तो इसके साथ एसिड कैटलिस्ट का H आ जाएगा,
और इस H2O से H वो दोबारा कैटलिस्ट रीजनरेट होगा, तो वो आसान बात ये है, आप दोबारा कर सकते। बस ये फ़र्क इसमें मैंने किया, इधर मैंने H डाला हुआ है, उधर मैंने CH3, ये एल्डिहाइड थी कीटोन था। इससे जो प्रोडक्ट बनेगा आपके पास CH3 इंटू यहाँ पे H आता था, यहाँ पे CH3 आएगा, बस ये प्रोडक्ट है। बाकी ऊपर भी OH नीचे भी OH, तो ये क्या बन गया कीटल। जेम डायोल भी है, इसे हम कहते हैं कीटल, इसलिए कि इसमें दोनों R ग्रुप आ गए हैं। तो ये एसिटल था, ये कीटल था। तो ये एक दो फॉर्मेशन तो ये हो गई। इसके अंदर एक और बात, ये तो हम सॉल्वेंट न्यूक्लियोफाइल क्या ले रहे थे, वाटर। अगर मैं न्यूक्लियोफाइल को चेंज कर दूँ तो फिर क्या होगा, अल्डिहाइड ले लो और न्यूक्लियोफाइल चेंज, फिर कीटोन ले लो और न्यूक्लियोफाइल चेंज। यानी फॉर एग्जांपल इसका ये मतलब है, अगर मैं आपसे ये देखें, अगर फॉर एग्जांपल रात की पता नहीं कितना टाइम है, उधर इधर कुत्ते भाग रहे हैं इधर उधर। ये इसमें हम क्या ले लें, फॉर कीटोन अगर हम ये अल्डिहाइड ले लें, ये डबल बॉन्ड, और इधर मैं लेता हूँ ये एल्डिहाइड ले ले, ये कीटोन। CH3 का मतलब कि मैंने कीटोन लिया है और H का मतलब कि मैंने एल्डिहाइड लिया है, तो अब दोनों प्रोडक्ट से बनेंगे। और सॉल्वेंट मैंने चेंज कर लिया, सॉल्वेंट उधर हम वाटर लेते थे, अब मैं ले रहा हूँ अल्कोहल। अल्कोहल का मतलब मिथानॉल, मिथानॉल इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, तो ये आपको क्या हमें प्रोडक्ट में क्या देगा, प्रोडक्ट हमें मिलेगा CH3 इंटू, अब देखो वहाँ पे क्या अटैक कर रहा था OH, यहाँ पे मिथॉक्सी एनाइन इस पर अटैक करेगा, इधर अटैक कर लेगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, इसके साथ नेगेटिव के साथ ये कैटलिस्ट का HCl ऐड हो जाएगा, और मतलब वो उधर ऊपर OH बन जाएगा, नीचे OCH3 इसमें अटैच हो जाएगा। तो मैं ऊपर लिखता हूँ OH, ऊपर OH बन गया, वो हमें पता है किस तरह। और इधर CH3 है या H है, और अटैक किसने किया है वो ग्रुप ले लें, अटैक किया है OCH3, तो ये प्रोडक्ट बन गया है। अब ये प्रोडक्ट थोड़ा सा गौर कर लें, अगर इधर हो गया ये कंपाउंड CH3 को मैं ले लीजिए, अगर मैं CH3 कंसिडर कर लूँ तो फिर इसको हम कहते हैं हेमी कीटल, हेमी कीटल। और अगर मैं H को ले लूँ इधर तो फिर हम कहते हैं हेमी एसीटल। इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, आसान चीज़ है, बस थोड़ा सा अपने इसको इसमें इंटरेस्ट पैदा कर लें तो ये बहुत आसान है। हेमी कीटल तो कीटोन होगा, हेमी H होगा तो हेमी एसीटल, इसको हम मतलब एसीटल कीटल हेमी एसीटल हेमी कीटल फॉर्मेशन कहते हैं। अब ये तो जनरल इसकी रिएक्शन हो गई। इसके बाद इसके अंदर जो प्रॉपर रिएक्शन स्टार्ट होते हैं वो यहाँ से होते हैं, एडिशन टू कार्बोनाइल कार्बन, एडिशन टू कार्बोनाइल कार्बन, ये प्रॉपर रिएक्शन यहाँ से शुरू होते हैं, जिसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हमने करनी है। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन दो किस्म के थे, सिंपल भी थे, कंडेंसेशन भी थे, और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वाले भी थे। तो न्यूक्लियोफाइल कौन से हो सकते हैं, सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल कार्बन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, सल्फ़र भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है। अब इसके फर्दर कौन कौन से कंपाउंड है, ये कार्बन के जो कंपाउंड है न्यूक्लियोफिलिक, एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है CmGbr X लेते हैं, एक ये, एक NaC, चलो सिंपल बस लेते हैं KCN, ये भी हो सकता है, यानी एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा। तो ये तो इसके हो गए। नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा है, नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा है, नाइट्रोजन की मैं लिखता हूँ, चलो इधर नीचे लिखता हूँ, नाइट्रोजन की अमोनिया हो गया, इसमें अमोनिया न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है। इसके बाद ये प्राइमरी एमाइड हो गया, इसके बाद सेकेंडरी एमाइड भी हो सकता है, वो भी आप लिख सकते हैं। प्राइमरी एमाइड हाइड्रोक्सिलामीन हो गया, NHO2 हाइड्रोजोन हो गया, N2H4 हाइड्रोजोन कार्बिजाइड हो गया, सेमी कार्बिजाइड हो गया, ये मैं लिखता हूँ, ये है कार्बिजाइड। जब NH और NH2 हो, NH और NH2 हो, ऊपर ऑक्सीजन डबल हो, ये जो इसको हम कहते हैं
इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास बन गए कार्बिजाइड। ये कार्बिजाइड हो गए जब दोनों इक्वल इक्वल हों। अगर एक तरफ से कम हो जाए, फॉर एग्जांपल एक तरफ से कम हो गया, NH2 हो गया, ये सेम, ये भी सेम और ये भी सेम, इसे हम कहते हैं सेमी कार्बिजाइड। ये कार्बिजाइड और ये सेमी कार्बिजाइड। जाहिर बात है, नाम से स्ट्रक्चर से पता चल जाता है कि सेमी कार्बिजाइड क्यों कहते हैं। ये भी हो गया। इसके अंदर और भी है नाइट्रोजन के अंदर, चलो वो बाद में पढ़ेंगे। इसके अंदर H2S हो गया और थायोल कंपाउंड इसके हो गए। ये ऑक्सीजन के अंदर ये H2O, OH, अल्कोहल, ये सारे इसके अंदर आते हैं। तो सारे न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर जितने कंपाउंड है, अब एक एक बारी पर हम इसमें ऐड करते जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बन की इसमें एडिशन करेंगे, फिर सल्फर की तरफ जाते हैं, फिर ऑक्सीजन की तरफ जाते हैं, नाइट्रोजन को लास्ट में पढ़ देंगे क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा डिटेल में है, इसमें हमने सबकी एडिशन करनी है। बाकी कार्बन, सल्फर, ऑक्सीजन, इसको अब हम इधर कर लेते हैं। नाइट्रोजन के लिए फिर अलग वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो अभी कार्बन से शुरू करते हैं। ये बहुत ईजी है, आसान है, समझ में आ जाएगा। बस प्रिंसिपल वही है सारा, आपने उसको याद रखना है। फर्स्ट अगर इसकी एग्जांपल स्टार्ट कर लें, 34 पेज नंबर 34, यस, इस पे रिएक्शन मौजूद है इसके। अगर मैं मिसाल ले लूँ, ये CH3 इंटू CH2 इंटू कार्बोनाइल कार्बन इंटू H, और इसमें हम एडिशन करते हैं, वेयर इज ब्लैक पेन, यस। फिर इसमें हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फिनाइल ले लें, फिनाइल MgBr, ये नेगेटिव है तो हमें पता है इस पर अटैक करेगा और इसको इधर से ले जाएगा नेगेटिव। इसका अच्छा, ये रिएक्शन नॉर्मली होते हैं ईथर में। अब इसकी बहुत अलग कहानी है कि ईथर में हम क्यों करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, चलो वो साथ साथ इसमें पढ़ते जाएंगे। तो इसका प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 इंटू CH2 और एक कार्बन ऑक्सीजन नेगेटिव, इसके साथ MgBr आ जाएगा फॉर स्टेबिलिटी, इधर अटैक, और ये H हो गया। और इसके साथ जो ऐड हो चुका है वो है फिनाइल रिंग, ये इसके साथ ऐड हो चुका है। अब हमें पता है कि हमने हाइड्रोलाइसिस करनी है, ये हम पढ़ चुके हैं कि एल्डिहाइड में हाइड्रोलाइसिस होती है, sp2 से sp3 बनेगा। तो इसमें अगर हम हाइड्रोलाइसिस कर लें H आयन इंटू H2O, तो यह अब हम जान चुके हैं, इसको मैं फर्दर नहीं किया, बस मैं सिर्फ प्रोडक्ट लिखता हूँ, CH3 CH2 इंटू OH H, और इधर जो ऐड हो जाएगा ये हमारे पास प्रोडक्ट sp2 से sp3 बन गया है, जस्ट बाय एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ कार्बन इंटू कार्बोनाइल कंपाउंड। बाकी जो बनेगा वो हम जानते हैं कि इससे बाकी चीज़ से क्या बनेगा, MgBr OH बन जाएगा और H2O इसमें ऐड होगा तो H2O में एक H एक्स्ट्रा होगा तो वो कैटलिस्ट का कंजुगेट पार्ट ले लेगा। तो ये चीज़ें नाउन हो चुकी, मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, तो इस पर टाइम वेस्ट नहीं करते। एक तो ये हो गया एक एस्पेक्ट, और दूसरा एस्पेक्ट ये कि मैं लेता हूँ ऐसे कंपाउंड के जिसके अंदर गुड लिविंग ग्रुप हो, CH3 CH2 इंटू कार्बन डबल ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, और इधर है OCH3। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, वही सेम, जस्ट मैंने गुड लिविंग ग्रुप इसमें अटैच किया, बाकी कोई इसमें चीज़ चेंज नहीं लिए। तो हमें पता है जब गुड लिविंग ग्रुप हो तो फिर हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं। अब ये क्या करेगा, ये नेगेटिव इस पर अटैक करेगा, ये इधर अटैक करेगा, और ऑक्सीजन दोबारा इधर आएगा और इसको कहेगा चले जाओ। बस ये सारे एक रिएक्शन में, एक स्टेप में हो गए, 1 2 3 4, जो मैंने लास्ट स्टेप रिएक्शन कराया था, सब्स्टिट्यूशन कराया था। जब गुड लिविंग ग्रुप हो तो हमने सब्स्टिट्यूशन करनी है, यहाँ पे गुड लिविंग ग्रुप नहीं है तो हमने सब्स्टिट्यूशन नहीं की, बस सिंपल एडिशन कर दी, ये मैं पढ़ा चुका हूँ। तो इसमें क्या होगा, CH3 CH2 इंटू कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड दोबारा बन जाता है, और इधर सिर्फ PH ऐड हो जाता है। तो अच्छा, इसमें 2 रिएक्शन हो गए ना, फर्स्ट और सेकंड। इसमें वो कंडेंसेशन वाला नहीं होता, कंडेंसेशन आपको याद है जिसमें वाटर रिमूव होता है, तो कार्बन न्यूक्लियोफाइल जो है कंडेंसेशन वाली रिएक्शन नहीं देता, जस्ट आपको या सिंपल एडिशन देगा sp2 to sp3,
और यह सब्स्टिट्यूशन देगा sp2 to sp2, बट एलिमिनेशन थ्रू सब्स्टिट्यूशन वो रिएक्शन देगा। ये दो रिएक्शन कार्बन की होगी व्हेन कार्बन इज एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या है? कार्बन है। ये इसकी सिंपल दो रिएक्शन ये आपने कवर कर लेने। इसके ऊपर आप मज़ीद प्रैक्टिस करते जाएं, इसको चेंज करते जाएं, इसको चेंज करते जाएं, KCN ले लें और न्यूक्लियोफाइल चेंज करते जाएं और प्रोडक्ट बनाते जाएं, हाइड्रोलाइसिस करते जाएं। अगर गुड लिविंग ग्रुप है फिर हाइड्रोलाइसिस ना करें, गुड लिविंग ग्रुप है फिर हाइड्रोलाइसिस ना करें। समझ रहे हो? ये मैं स्टार्ट में पढ़ा चुका। अगर आपको आपसे ये कहानी भूल गई ना, जो मैं यहाँ पे पढ़ा चुका हूँ, ये देखें ये कहानी। सब्स्टिट्यूशन में हाइड्रोलाइसिस नहीं करते, हाइड्रोलाइसिस किस में करते हैं? इसमें करते हैं। सिंपल एडिशन में हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं, कंडेंसेशन तो इसका अपोजिट है, इसमें वाटर निकालते हैं। सब्स्टिट्यूशन में हम हाइड्रोलाइसिस नहीं करते। ये पॉइंट मैं इधर लिखता हूँ, सब्स्टिट्यूशन में नो हाइड्रोलाइसिस। ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है। जब भी गुड लिविंग ग्रुप आएगा तो आपने हाइड्रोलाइसिस नहीं करनी है, क्योंकि उसमें गुड लिविंग ग्रुप है वो खुद चला जाएगा। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। स्टार्ट में जो मैंने पढ़ाए थे बेसिक रिएक्शन 3, वो सारा इस पूरे कार्बोनाइल का एडिशन के खुलासा है, तो वो आप ज़बरदस्त कवर कर लें। ये तो गए कार्बोनाइल के। अब इसमें हम जाते हैं, जब ऑक्सीजन हो या कौन था, फिर नाइट्रोजन क्लास में पढ़ेंगे, और कौन था सल्फ़र। चलो पहले ऑक्सीजन की तरफ बढ़ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये कंपाउंड है, इधर मैं लिखता हूँ ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास ये कंपाउंड है CH3 CH2 इंटू कार्बोनाइल ऑक्सीजन, और इसके साथ अटैच है CH3, और मैंने लिया है रिएक्शन में CH3OH। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये पूरा जो है ये मिथॉक्सी के अंदर एक ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल है, ये इस पर अटैक कर लेगा और ये इस तरफ चला जाएगा। अब ये गुड लिविंग ग्रुप नहीं है, मैंने बताया था एल्डिहाइड और कीटोन में गुड लिविंग ग्रुप नहीं होते हैं, तो इसमें हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे। आगे जाके इससे क्या बनेगा? CH3 CH2 इंटू कार्बोनाइल ऑक्सीजन नेगेटिव, इसके अंदर चलो ये तो नेगेटिव हो गया। ये CH3 एडिशन जिसकी हो चुकी है वो है O इंटू CH3 सॉरी। अब ये तो ऐड हो गया। इसके बाद आगे किससे प्रोसीड करेंगे? जस्ट अगर हम ये H इधर ऐड कर लें, इसका H उधर ऐड हो गया, तो बस सिंपल रिएक्शन है। इससे जो बनेगा ये CH3 CH2 इंटू CH3 ऊपर OH और नीचे O CH3। अगर आप इससे थोड़ा सा भी सोच लें, ये मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। एसीटल हेमी एसीटल में हम पढ़ चुके हैं, एसीटल हेमी एसीटल में ये देख लें। हेमी कीटल अगर अब इधर CH3 लेते हैं और हेमी एसीटल अगर अब इधर H लेते हैं, तो ये पढ़ा चुका हूँ। तो वही रिएक्शन दोबारा प्रोसीड हो गए। इसके अंदर इसका दूसरा रिएक्शन, फॉर एग्जांपल इसका दूसरा रिएक्शन, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, बाकी मे बी कि जिस तरह भी हो इसमें हम कर दें। फॉर एग्जांपल ये हमने कंपाउंड लिया है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है बट इजी समझ में आ जाएगा, और इसमें हम एडिशन करते हैं ग्लाइकोल O इंटू CH2 इंटू OH। अब होता क्या है कि ये अटैक करता है, क्योंकि ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल है तो ऑक्सीजन अटैक करेगा और इधर ये शिफ्टिंग होगी। ये हो गया। इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारे पास बनेगा इंटू, और कर ले इसमें इधर ऑक्सीजन ने अटैक कर लिया ना, तो ऑक्सीजन को देखो, ये ऑक्सीजन हो गया, ये ऑक्सीजन ऐड हो गया। जब ये ऑक्सीजन अटैक करेगा तो ये अपना हाइड्रोजन अपने साथ हाइड्रोजन को अपने आप से हटा लेगा। बाकी इसके साथ क्या है? CH2 एक, ये दूसरा CH2, और ये इसके साथ O, ये इसके साथ H। ये देखो मैं इस तरह जा रहा हूँ, ये देखो इस तरफ, इस H को छोड़ के ये मैं इस तरफ जा रहा हूँ। पूरा मैंने ड्रा कर लिया। अब ये ऑक्सीजन जो है ये नेगेटिव फॉर्म में रहेगा ना, तो इसके साथ इसका जो ये जो H था ये
ये इसके साथ इधर अटैच हो गया। तो ये अब समझ में आ चुका होगा, दोबारा सुन लें। देखो ये पूरा जो है ना ऑक्सीजन अटैक करेगा ना, तो ये पूरा ऑक्सीजन से लेकर यहाँ तक ये इस पर अटैक कर ले। देखो ये पूरा पार्ट मौजूद है। इसका एच कहाँ चला गया, वो ऑक्सीजन जो नेगेटिव आएगा उसको स्टेबलाइज कर लेगा। तो ये इसका ये स्टेप आप सीख लें। अब आगे क्या होता है, चूँकि हमें पता है कि OH और H के दरमियान ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड शो करता है, तो ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा और इसके साथ रिमूवल होगी वाटर की। जब वाटर की रिमूवल होगी तो बनेगा क्या, इसके इसके नतीजे में बनेगा क्या कि ये ऑक्सीजन फिर इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। अब ये होता किस तरह है, फॉर एग्जांपल इसको प्रोसीड करते हैं। ये होगा इस तरह और इस तरह, और ये हो गया इधर ऑक्सीजन यस, इधर CH2 यस, इधर CH2 यस, इधर ऑक्सीजन, और इसने बॉन्ड बना लिया। तो ये देखो इसके बॉन्ड H2O की रिमूवल हो चुकी है। H2O इज़ रिमूव्ड, H2O रिमूव हो चुका है और ये हमारे पास प्रोडक्ट बन गया है। अगर इसमें आगे दोबारा H2O ऐड कर लें तो दोबारा आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। हाइड्रोलिसिस, ये मतलब हमने कंडेंसेशन कर ली ना, इससे हमने H2O निकाल दिया। अगर आप इसका हाइड्रोलिसिस कर ली दोबारा आपके पास ये बन जाएगा। तो ये ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइलिक इसके एडिशन रिएक्शन है। इसमें हम न्यूक्लियोफिलिक के और भी एक और भी करते हैं। फॉर एग्जांपल ये भी हमने किया है। ये हम लेते हैं वेयर अगर हम इसमें ये कर लें, सेम कंपाउंड ले लें और इसमें KOH इसको उठा लें, तो ये क्या करेगा, इसमें ये हमें प्रोडक्ट देगा। फॉर एग्जांपल अगर इसने ये प्रोडक्ट हमें दिया OH ये प्रोडक्ट हमें मिल गया, तो एक न्यूक्लियोफाइल तो ऐड हो गया, जिस तरह नॉर्मल पढ़ते न्यूक्लियोफाइल हुई, क्योंकि कंसंट्रेशन में ज़्यादा होगा न्यूक्लियोफाइल तो एडिशन इसकी होगी। लेकिन इसको फिर हम कहते हैं कि दिस इज़ नॉन ये दो टर्मिनोलॉजी, नॉन आइडियल एडक्ट। इसका क्या मतलब है, फिर आइडियल एडक्ट का होगा क्या होगा उसको पढ़ते हैं। यही सेम रिएक्शन है, यही सेम। अगर इससे प्रोडक्ट ये बन जाए, इधर देख लें, इससे अगर प्रोडक्ट ये बन जाए, ये O इंटू K माइनस प्लस इंटू OH, यानी ये K नेगेटिव O नेगेटिव होगी, इसके साथ K अटैच हो गया और ये OH दोनों, यानी ये 100% इधर यूज़ हो गया। यहाँ पे जो था K मौजूद नहीं था, यहाँ पे 100% सारी चीज़ें जो थी वो सारी चीज़ें मौजूद हो गई। इसको फिर हम कहते हैं आइडियल एडक्ट। ऐसी रिएक्शन को फिर हम कहते हैं एटम इकोनॉमी रिएक्शन। इधर मैं ऊपर लिखता हूँ एटम इकोनॉमी रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन जिसमें जो 100% रिएक्शन हो वो 100% प्रोडक्ट में बन जाए, तो एटम इकोनॉमी रिएक्शन। इसका एक और एग्जांपल भी है एटम इकोनॉमी रिएक्शन का, एक ये है और एक ये भी है। ये वैसे हमारे सिलेबस में नहीं, चलो मैं वैसे लिख देता हूँ, ये और ये। इसके अंदर अगर हम इसको एडिशन कर लें, जो कि इसको फिर हम कहते हैं आई थिंक साइक्लो रिएक्शन, इसको एक नाम दिए जाते हैं, मुझसे वो भी याद नहीं है। तो इसके प्रोडक्ट में ही हमारे पास ये बन जाता है। तो 100% जितने सारा इसमें यूज़ हो जाता है, कोई मतलब लॉस नहीं होती। जिसको हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं आइडियल एडक्ट या एटम इकोनॉमी रिएक्शन। तो ये तो हो गया ऑक्सीजन के मतलब रिएक्शन। ऑक्सीजन में बस इस तकरीबन इतने ही रिएक्शन है ऑक्सीजन का ऐड होना। एक रह गया है सल्फ़र का ऐड होना। तो सल्फ़र का ऐड होना आई थिंक बहुत ही ईजी है। अगर इधर ही मैं बता दूँ, आप इस पर प्रैक्टिस कर लें। अगर सल्फ़र के एडिशन में आपसे इधर ही बता दूँ, ये देखें, जस्ट इसको आप सॉल्वेंट को इसको चेंज कर लें। इसकी जगह मैं लेता हूँ ऑक्सीजन की जगह CH3 इंटू SH। ऑक्सीजन के नीचे सल्फ़र है ना, तो सल्फ़र को मैंने ऐड कर दिया। अब इसमें न्यूक्लियोफाइल पार्ट ये हो गया, ये अटैक करेगा, यानी इधर ऐड जो होगा इसकी बजाय SCH3 ऐड होगा, थायोनाइल कंपाउंड ये बन जाएगा। बस ये फ़र्क होगा। तो सल्फ़र का आप इस तरह प्रैक्टिस कर लें। सल्फ़र फिर मैं नहीं कराता हूँ, बस ये मतलब बहुत आसान है सल्फ़र का, सेम है लाइक ऑक्सीजन का। नेक्स्ट वीडियो में हम बनाएंगे, नाइट्रोजन वाली पढ़ेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंशाल्लाह इसको यहाँ तक आप कवर कर लें। स्टार्ट में जो मैंने बुनियादी ये बताए थे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
3 टाइप्स न्यूक्लिक एडिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इसके जो फिर मैंने रिएक्शन आपको समझाए थे ये वाले, इस पे गौर से कवर कर लें, फिर आपको इंशाल्लाह आगे बहुत ईजी समझ में आ जाएगा। थैंक यू।